इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राम कदम जी, जो कि महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता हैं। साथ ही क्लाइड क्रेस्टो साहब भी हैं, जो कि एनसीपी के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लाइड साहब। हमारे साथ राम कदम जी बताया कि थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन क्लाइड जी, शुरुआत आपसे ही करूंगा। पहले पवार साहब ने कहा कि पार्टी में कोई विभाजन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि ये मतभेद की बात है कि लोकतंत्र में लोग अपनी बात रख सकते हैं। उन्होंने एक फैसला किया जिससे हम लोग सहमत नहीं हैं। फिर बाद में उन्होंने कहा कि अजित पवार की वापसी का कोई सवाल नहीं उठता है। इसको लेकर के कांग्रेस भी थोड़ी असहज है। वो चाहते हैं कि स्थिति स्पष्ट हो, क्योंकि लगातार जो मुलाकातें होती हैं अजित पवार की शरद पवार साहब से, उसको लेकर के भी उन्हें लगता है कि इससे भ्रम फैलता है। देखिए, इसमें भ्रम फैलने की बात तो आती नहीं है। और जो आदरणीय पवार साहब ने जो कहा है, विभाजन तो हुआ नहीं है। कुछ लोग जो है अलग सोच जो है उनमें आ गई है, वो अलग सोच रहे हैं और हमें छोड़कर गए हैं। पार्टी वही की वही है। हमारे आदरणीय पवार साहब जो है वो हमारे अध्यक्ष है, हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, हमारा चुनाव चिन्ह घड़ियाल है, वो सब जैसा है वैसे ही रहेगा। कुछ लोगों ने मत परिवर्तन किया, मन परिवर्तन किया, वो चले गए, तो उन्हें जाने दीजिए, हम रोक तो नहीं सकते। अगर किसी को जाना है तो जा सकते। तो अजीत दादा पवार जो है अपने कुछ लोगों को लेकर कहीं गए हैं तो जा सकते हैं। साहब ने जो पवार साहब ने एकदम स्पष्ट रूप से कहा है कि एक बार हमने माफ कर दिया, फिर से माफ करने की कोई गुंजाइश नहीं, सवाल ही नहीं उठता। और ये एकदम क्लियर है। तो अगर कंफ्यूजन है तो ये कंफ्यूजन लोग, जो चुनिंदे लोग हैं, वो निर्माण कर रहे हैं। आपने कहा कांग्रेस हो या शिवसेना हो, सब नेताओं से बात होगी, उनके मन में भी कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं है, कुछ नहीं है, वो भी समझते क्या हो रहा है। तो देखिए, बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय शरद पवार साहब है, और ये पक्ष कोई विभाजन हुआ नहीं, कुछ लोग छोड़कर चले गए। लेकिन क्रेस्टो साहब, ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि जब लोकतंत्र की बात होती तो यहां पर संख्या वो महत्वपूर्ण होती है, और इसलिए विधानसभा हो या फिर लोकसभा राज्यसभा, यहां पर एनसीपी की क्या स्थिति है यह स्पष्ट करना जरूरी है। हमने जो अभी जानकारी दर्शकों के सामने रखी है कि वो चाहे लोकसभा की बात हो चाहे राज्यसभा की बात हो, सदस्यता रद्द करने के लिए, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो या तटकरे साहब हो, इनकी रद्द करने के लिए कोई कदम उस तरह से नहीं उठाए गए। और दूसरी बात यह भी कि विधानसभा का भी सत्र हुआ, यहां पर अधिकांश विधायक जो आए नहीं, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि क्या करना है। तो ये जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है एनसीपी के भीतर, ये तो एक सवाल खड़ा करती है। नहीं, असमंजस की बात ही नहीं है। देखिए, हमने जो है लोकसभा विधानसभा के जो अध्यक्ष है उनको भी एक पत्र दिया है, डिस्क्वालिफिकेशन करने की बात की है। हमने महाराष्ट्र विधानसभा के भी अध्यक्ष जो स्पीकर है उनको भी पत्र दिया है, डिस्क्वालिफिकेशन की बात की है। निर्णय वो नहीं ले रहे। हमने तो निर्णय ले लिया कि ये लोग, जो 9 लोग महाराष्ट्र में जो छोड़कर गए हैं और 2 लोग एक लोकसभा और एक राज्यसभा में जो गए हैं, उनका तो डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए। हमने तो निर्णय ले लिया है, हमने पत्र दिया है, जो भी पूछा गया वो सब बताया है, लेकिन निर्णय तो वहां से नहीं हुआ जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि वो निर्णय नहीं लेने जा रहे क्योंकि ये उनके साथ है। तो हमने तो उनको निकाल दिया है। हमने तो कहा है कि हमारे साथ। दिल्ली सेवा बिल पर जब राज्यसभा में वोटिंग की बात आई थी क्रेस्टो साहब, तो व्हिप इशू नहीं किया एनसीपी ने। अगर व्हिप होता तो आप प्रफुल्ल पटेल को बाध्य कर सकते थे खिलाफ वोट डालने के लिए, और वो नहीं डालते तो आप उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए शिकायत कर सकते थे। नहीं, तो हमने तो शिकायत की है ना, वो तो मान ही नहीं रहे। और हमने कहा था कि सब लोगों को आना है। आप देखिए, आपने जिक्र किया कि मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को जो इंडिया की मीटिंग हो रही है, रोज हमारी जो है मीटिंगें हो रही है, रोज हम साथ में बैठकर निर्णय ले रहे हैं। तीनों पार्टी, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी है, कांग्रेस है, हम रोज बैठकर सब मीटिंग, आदरणीय पवार साहब परसों वहां पर थे, उन्होंने खुद ने जायजा लिया कि कैसे मीटिंग होगा, क्या होने वाला है। उद्धव ठाकरे जी थे और कांग्रेस के नेता लोग थे। तो ये इंडिया का जो ग्रुप है वो मिलकर तो काम कर ही रहा है। तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो उनके माइंड में। और एक बात आपको मैं कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि कुछ लोग जो है विधान भवन में जो विधायक थे वो आए नहीं। देखिए, चैलेंज किसने दिया था और किसने कहा था कि हमारे पास 42 विधायक है और 50 विधायक की संख्या दे रहे थे। संख्या तो अजीत दादा पवार साहब के ग्रुप ने दिया, आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब ने दिया था। क्योंकि उन्होंने जो अगर दिया है, ये संख्या बताई है, तो उनके साथ लोग रहने चाहिए थे। कहां है? उनके साथ कोई है ही नहीं, वो नंबर दिखाई नहीं पा रहे हो। लेकिन क्रेस्टो साहब, इस बीच आप अभी हमने सुनवाया आपको जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं राज्य के, उनका बयान, वो ये कह रहे हैं कि देर सवेर, आज नहीं तो कल, शरद पवार साहब जो है वो भी बीजेपी के साथ आ जाएंगे। तो यानी बीजेपी भी नजर रखे हुए है, कोशिश जारी रखे हुए है। देखिए, वो उनका एक व्यक्तिगत मत है, वो कह रहे हैं, उनको हक है कहने का, जो कहना है वो तो कुछ भी कहेंगे। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो 100% सच है।
वो कोशिश करने दीजिए, कुछ होने वाला नहीं। देखिए, आप अगर ध्यान से, आदरणीय पवार साहब जो है, उन्होंने जो सभाएं लिए, थोड़े दिन पहले बीड़ में उन्होंने बात की, आज कोल्हापुर में सभा चालू है, महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं, और उन्होंने एक स्पष्ट रूप से विद अ वेरी क्लियर माइंड कहा है कि हमें बीजेपी का विरोध करना है। हम इंडिया ग्रुप जो है, अलायंस है, महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी के साथ हम लड़ेंगे, और ये उन्होंने क्लियर कहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी डर लग रहा है, तो वो इस तरह की बातें करके कंफ्यूजन निर्माण करे, संभ्रम निर्माण करे, ताकि लोगों को लगे कि भाई आने वाले, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आज भी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, उनमें क्लियर कट पवार साहब ने कहा है कि हमें बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, आने वाले सब चुनावों में हम बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन क्रेस्टो साहब, यह भी एक सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से पिछले 2 महीनों में अजीत पवार साहब की शरद पवार जी से 4 बार मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात को लेकर के आप जानते ही हैं, आप तो मुंबई में हैं, कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी थोड़ी सी असहज थी, कहा कि स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। यहां तक कि एक जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनका तो यहां तक बयान आ गया था कि देखिए ये सब तो आगे की तैयारियां हो रही हैं, मंत्रालय बंट रहे हैं, नीति आयोग की बात हो रही है, तो ये सब भी तो दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, आप ध्यान से सुनिए, यहां पर एक कहते हैं ना कि एक भतीजा है और एक चाचा है। भतीजे को चाचा को मिलना है तो कभी मिल सकते हैं, आज भी हम कह रहे हैं मिल सकते हैं, लेकिन ये मीटिंग क्या हुई? वो खुद सामने से वहां गए, उन्होंने मिलने की कोशिश की, बात हुई, ये मिल सकते हैं। लेकिन उसके बाद पवार साहब ने, शरद पवार साहब ने लोगों के सामने, प्रेस के सामने ये बात जाहिर की और कहा कि राजनीतिक कोई बातें नहीं हुई, कुछ कुटुंब के जो कुछ शादी है, इस तरह से। जी, लगता है क्रेस्टो साहब से हमारा संपर्क टूट गया है। बहरहाल जो बातचीत हुई इसके लिए शुक्रिया आपका।